इतना प्यार और मोहब्बत मिला, इसके लिए मैं अपने जीवन में हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और एक चीज क्लियर है कि जैसे नहीं होता न्यूटन का तीसरा नियम, अगर आप किसी चीज को फेंकिएगा तो रिटर्न आपके पास वो आएगा। तो प्यार फेंकिएगा तो प्यार ही रिटर्न आएगा, नफरत फेंकिएगा नफरत आएगी। तो ये तो खुद के ऊपर है ना कि हम कैसे बिहेव करें किसी से। अगर हम आपसे कितना हुआ है मुखिया जी, अगर हमको आगे 2 बार घर कर दिए हुआ है फिर साहब के काम नहीं कर रहा है, ठीक है बैठिए ना मुखिया जी पहले चाय पीजिए उसके बाद निकल जाएगा। तो यही सब बहुत सारा चीज है, मतलब कैसे कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति को आप सरल बना सकते हैं, यही लर्निंग है। बचपन से ही आप लोग देखते होंगे कि बचपन में ABCD या क ख ग सीखने में कितना टेंशन होता है। एक साइकिल चलाने वाला अगर सीखता है शुरुआत में तो साइकिल चलाना या कार चलाना कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन वही जब आप अगर सीख जाए और उसके बाद अगर आप चलाएं तो वो बहुत सरल लगता है। तो ये क्या है, लर्निंग हुआ, सीखना हुआ। ऐसे भी व्यक्ति के देखिए नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल, 3 चीज व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, जिसमें स्किल का 30% होता है, नॉलेज का 30% होता है और एटीट्यूड का 40%। यानी एटीट्यूड का मतलब आपका लाख आपके पास नॉलेज है, स्किल है, लेकिन अगर बिहेवियर आपका खराब हो गया तो सारा चीज जीरो हो जाएगा। समझ गए? इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसको सेंसिटिव ढंग से आदमी को रखना चाहिए। ये नहीं कि केवल सामाजिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन में भी। तो यही कि हम लोग एक मानव, सबसे पहले एक मानव है और मानव के चलते जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा गुण हम लोगों को दिया गया है, आपस में मिलने पर एक नेचुरल बॉन्डिंग अटैचमेंट हो जाता है। एक दूसरे का अगर स्वभाव मिलता है, आपका बिहेव मिलता है, एटीट्यूड मिलता है, तो वो परस्पर एक बॉन्डिंग हो जाती है और वही बॉन्डिंग आदमी को किसी भी प्रकार का समय हो, चाहे वो कष्ट का समय हो, चाहे वो सुख का समय हो, काफी अच्छे ढंग से व्यतीत होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वह समय कट गया। पिछले 3 सालों में जब मैंने यहाँ बागपट्टी ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था कि काफी समय है 3 साल, लेकिन अब देखिए संजोग 3 साल कैसे बीता, आज हम खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि कितना जल्दी 3 साल बीत गए। जहां तक आप लोगों ने अपने संबोधन में बोला कि सबसे बड़ा व्यक्ति का होता है व्यवहार और एटीट्यूड। ज्ञान और नॉलेज और स्किल बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। शासन प्रशासन चलते रहता है। उस कुर्सी पे आज हम हैं, कल कोई और आएंगे, परसों कोई और आएंगे, भूतकाल में कोई और। याद रहता है आपका बिहेवियर। तो एक बात मेरा जो है, एक चीज आप लोग भी अगर सुनेंगे तो ऐसा आप लोग को लगेगा कि आदमी को सबसे पहले वेल बिहेव होना चाहिए। आप क्या प्रशासन में क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, अगर आप वेल बिहेव्ड हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। जिन परिस्थितियों और जिन चैलेंजिंग परिस्थितियों को हम लोगों को फेस करना रहता है एज ए प्रखंड के बॉस के रूप में, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम लोग के जो बॉस होते हैं उनका कार्यकलाप को ध्यान रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग को चलना होता है। दूसरा होता है अपने सबऑर्डिनेट के को हम कैसे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। तीसरा हम लोग का चैलेंजिंग है कि अपने कार्य क्षेत्र में जो भी PRI मेंबर हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ मेरा क्या व्यवहार हो। चौथा, वहाँ की जनता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। पांचवा, आपके साथ क्या क्या रिसोर्सेज है जिसके माध्यम से आप अपने कार्य को करेंगे। उसके अलावा छठा मीडिया मैनेजमेंट भी है कि हमारे मीडिया बंधु के साथ कैसा व्यवहार हो, क्योंकि आप जो कार्य करते हैं उसको जनता तक पहुंचाने वाले चौथे स्तंभ हैं। तो इन सारे चैलेंज को आप रेगुलेट दूसरों से नहीं कर सकते,
उसके लिए आपको खुद बदलना होगा। आप अपने से अगर कहेंगे कि आप फलाने आदमी मेरे अनुसार चलिए, तो वैसा होता नहीं है। सारे स्थिति को टेकल करने के लिए सबसे पहले बात है कि आप खुद अपने आप को उसके अनुसार बदलें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप अच्छा सारा चीज रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को ही बदल सकते हैं। आपके हाथ में दूसरा आदमी नहीं है। तो बिहेवियर आपका बहुत ही अमोघ अस्त्र है। अगर आपका बिहेवियर व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है, तो आगे वाला कितना हो बदमाश आदमी आ जाए, एक बार बोलेगा गुस्सा के, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, चौथा बार खुद आपके आगे झुक जाएगा। इसलिए कहा गया है कि कभी भी हमेशा वेल बिहेव्ड रहें, किसी के साथ मिसबिहेव जीवन में कभी ना करें। बिहेवियर हमेशा याद रहता है, कितना हो अच्छा व्यवहार कीजिएगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ अगर एक बार मिसबिहेव कर दीजिए, वो जीवन भर आपको याद रखेगा कि फलाना ने मेरे साथ इस तरह का किया। तो एज ए बॉस अपने सबऑर्डिनेट को भी हमको लेके चलना था। कार्य को कैसे संपन्न करें समय के अनुसार। बॉस का जो भी कार्य है, यानी कि बॉस का मतलब हमारे डीएम हो गए, डीओ हो गए, जो हमारे लाइन में, तो उनको कैसे हम लोग सेटिस्फाइड करें। अपने सबऑर्डिनेट से कैसे हम लोग कार्य कराएं। तो सबऑर्डिनेट के प्रति अगर आपका अच्छा फीलिंग रहेगा, जैसे आज मान के चलिए हम आज यहाँ से विदा हो रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ मेरे अंदर कार्य किए, वे खुद महसूस करते होंगे कि मेरा क्या बिहेव रहा उनके साथ। सबसे पहले कि किसी भी बाहरी किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन हो, किसी भी प्रकार का संरक्षण हो, वो हम अपने कर्मचारी को देते रहे। इसका कारण ये रहा कि अगर उनको हम संरक्षण नहीं देंगे या उनके गलती को हम नहीं सुधारेंगे, तो दूसरा कौन करेगा। तो बहुत सारा इस तरह का चीज है, मैनेजमेंट में इस तरह का चीज करना पड़ता है, और इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपना लक्ष्य पाता है, टारगेट पाता है। कार्य तो होते रहता है, सरकारी जो भी योजनाएं हैं इम्प्लीमेंट होंगी, सारा चीज डेवलपमेंट होता है, लेकिन ऑफिसर्स का बिहेवियर और जो व्यक्तित्व है वही आपके साथ और मेरे साथ आज के बाद रहेगा। अभी तक जो भी था वो एज ए ऑफिसर था, लेकिन आज के बाद अगर आप हमें याद करेंगे या हम आपको याद करेंगे, तो आपस का प्यार और आपस का भावना ही एक दूसरे का जुड़ाव है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, नथिंग है। कल से आपका भी काम होगा, मेरा भी काम होगा, जहाँ जाएगा वहाँ हम भी करेंगे, है कि नहीं। तो मेरा यही है, और इस चीज को हम बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे चलते किसी व्यक्ति को दिल से कष्ट ना हो। दिल से अगर कष्ट हो गया तो आप फेलियर हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी काम कीजिएगा अच्छा से कीजिएगा, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 4 बार 5 बार तो समझता ही है ना। ऐसा थोड़ा है कि नहीं समझेगा। आखिर सभी लोग मानव हैं, तो मानवता सबसे सर्वोपरि है, उससे सर्वोपरि कुछ नहीं है। जहां तक मैं अपने जीवन में चाहता हूं इसको उतारूं, और हमेशा अपने आप को, आदमी को दूसरों के व्यवहार से सुधार करते रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों के द्वारा जैसे जो भी रिस्पांस आया, उस रिस्पांस के अनुसार यदा कभी अगर हमसे गलती भी होती होगी, तो मैं खुद को सुधारने का प्रयास करता था, बनिस्बत की किसी को दूसरे को टोकने या उनको सुधारने के कहने के बजाय। तो यही सब बहुत सारे जो फॉलो है, नॉर्म्स हैं, नियम्स हैं, या फिर जीवन का जो मानवीय मूल्य है, उसको फॉलो करते रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा से अभी तक जहाँ भी पोस्टिंग रहा, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों का रिस्पांस रहा, और आप ही लोग के रिस्पांस पे हम लोग का सफलता है या फेलियर है। 3 साल के बाद अगर हमारे जनप्रतिनिधिगण, अगर हमारी जनता, अगर हमारे सबऑर्डिनेट, अगर हमारे बॉस, अगर किसी प्रकार का कोई शिकायत हमसे नहीं रहा, तो मैं इसे अपना उपलब्धि मानता हूँ, और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ।